बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। न्यू सिलेबस 2026 के मुताबिक चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.4 के हाफ क्वेश्चंस तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइप 3 और टाइप 4 के क्वेश्चंस हैं जो हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब टाइप 3 के जो क्वेश्चंस हैं वो रेसिप्रोकल इक्वेशंस हैं। रेसिप्रोकल इक्वेशंस कौन सी होती हैं? एन इक्वेशन विच remains unchanged by replacing a variable into its reciprocal। जैसे हम x को अगर 1/x से रिप्लेस करें या 1/x को x से रिप्लेस करें तो इक्वेशन अनचेंज्ड रहे। अब यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने लिखी है x² प्लस 1/x² -3 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसमें अगर आप देखें तो x को अगर 1/x से रिप्लेस करें और 1/x को x से रिप्लेस कर दें तो इक्वेशन अनचेंज रहेगी। यहाँ पे 1/x² आ जाएगा, यहाँ पे x² आ जाएगा, तो बीच में प्लस है तो आप इसको रीअरेंज करके x² प्लस 1/x² दोबारा लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर इसको करें एक्सचेंज रेसिप्रोकल से तो यहाँ पे 1/x आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन x को उसके रेसिप्रोकल से एक्सचेंज करने से क्या होगा, रिप्लेस करने से अनचेंज रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अब इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने का क्या मेथड होता है, उसके लिए जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है फर्स्ट वाला वो है 8th पार्ट। टाइप 3 का जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो 8th पार्ट है, ठीक है। वो है x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1/x माइनस 33 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे कि ये दोनों वैल्यूज़ यानी x प्लस 1/x और x² प्लस 1/x² इनकी जगह हम कौन सी वैल्यूज़ पुट करें कि ये इक्वेशन इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए और फिर इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किसी एक मेथड से सॉल्व कर सकें। इसको किस तरह करेंगे ये हम देखते हैं अभी। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है x प्लस 1/x इसको हम y के इक्वल ले लेंगे। लेट x प्लस 1/x इक्वल्स टू y। अब देखें x प्लस 1/x को तो हमने y के इक्वल ले लिया, लेकिन x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या पुट करेंगे। यहाँ पे अगर होल स्क्वायर होता तो हम यहाँ पे लिख लेते y होल स्क्वायर, ठीक है, y² लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे x पे अलग स्क्वायर है और 1/x पे अलग स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इसके दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें। x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल्स टू y होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर वाली जो फॉर्म होती है उसमें हम क्या करते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab फार्मूला यूज़ करते हैं। अब फार्मूला यूज़ करते हैं, यहाँ पे साइड पे मैं फार्मूला लिख देती हूँ। फार्मूला ये है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab। a की वैल्यू यहाँ पे है x और b की वैल्यू है 1/x। ये देखें a की वैल्यू हम यूज़ करेंगे x और b की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 1/x। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, a² प्लस b² प्लस 2, a की वैल्यू हो जाएगी x, b की वैल्यू हो जाएगी 1/x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा y²। अब ये देखें ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये इससे वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल्स टू y²। अब ये प्लस 2 दूसरी साइड पे लेके जाएं तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू y² माइनस 2। ये वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे गिवन इक्वेशन में। ये देखें x प्लस 1/x की वैल्यू y पुट करेंगे और x² प्लस 1/x की वैल्यू पुट करेंगे y² माइनस 2। यहाँ पे y² माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पे y और यहाँ पे -33 और प्लस 2 ये सब कुछ अपनी जगह पे। अब देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, y² माइनस 2 प्लस 2 उसी तरह लिखेंगे, x प्लस 1/x की जगह y यूज़ कर लेंगे इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आ जाएगा -33 और इज इक्वल्स टू 0 आ गया।
अब इसको ब्रैकेट्स वगैरह को ओपन करें, इसको सिंपल सी इक्वेशन बनाएं तो कैसे बनेगी, वाई स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो गया, प्लस 2y यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 33 इज इक्वल्स टू 0। अब वाई स्क्वायर प्लस 2y इनको साथ रख लें, माइनस 33 के साथ ये जो नंबर है जिसके साथ y नहीं है वो इसके साथ आ जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, अब आपने इसको देखना है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन गई है तो इसको आप सॉल्व 3 मेथड्स में से किसी एक मेथड से कर सकते हैं। 3 मेथड्स कौन से हैं, एक है फैक्टराइजेशन, एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला और एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर। आपकी अपनी मर्जी है, आप तीनों में से जो भी मेथड अप्लाई करना चाहते हैं। अब मैं आपको बारी बारी मेथड से हर एक मेथड से एक एक क्वेश्चन करवाती हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए ना, सारा रिवाइंड हो जाए कि आपने कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पहले। अब ये देखें, अभी हम करते हैं, पहले कोशिश करते हैं फैक्टराइजेशन से ये होता है या नहीं। फर्स्ट वाला मेथड अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्या करते हैं, उसमें फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू का कोएफिशिएंट क्या है, 1, साइन कौन सा है, प्लस, प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 35 के साथ। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 35, तो क्या आ जाएगा, माइनस 35। अब माइनस 35 आ गया, 35 के आपने पेयर्स बनाने हैं। 35 के पेयर्स बनाएंगे तो दो ही पेयर्स बनते हैं, एक बनता है 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35 और दूसरा 35 मल्टीप्लाई बाय 135। अब दोनों में से वो वाला पेयर आपने ढूंढना है जिसको प्लस या माइनस करने से क्या आए, मिडल वैल्यू यानी 2 आ जाए, तो वो ये वाला पेयर हो जाएगा। अब देखें बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा, दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 7, तो उसके साथ साइन आ जाएगा प्लस का क्योंकि मिडल वैल्यू के साथ प्लस है। यहाँ पे आ जाएगा +7 और साथ आ जाएगा -5, जो दूसरी वैल्यू रह जाएगी, जैसे 5 यहाँ पे रह गया तो माइनस उसके साथ साइन आ जाएगा। मिडल वैल्यू वाला साइन बड़ी वैल्यू के साथ और छोटी वैल्यू के साथ माइनस का साइन। अब देखें यहाँ पे देखें y है मिडल वैल्यू के साथ, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2y की जगह आपने क्या करना है, ये वाला पेयर पुट कर देना है। ठीक है, तो फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, पेयर्स बनाने के बाद वाई स्क्वायर माइनस 35, यहाँ पे आ जाएगा +7y माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड में और क्या होता है, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन लें, फिर थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू में से कॉमन लें। यहाँ से कॉमन लें तो y कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा y प्लस यहाँ पे बच गया 7। ये देखें यहाँ पे 2 y थे ना, एक y कॉमन लिया तो एक रह गया, यहाँ से एक ही y था वो कॉमन ले लिया तो 7 बच गया। अब एक चीज़ और देखें, यहाँ पे माइनस कॉमन है, जब माइनस आप कॉमन ले लेंगे ठीक है तो अंदर वाले साइंस दोनों चेंज हो जाएंगे ना, ये दोनों साइंस चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 5 7 ज़ा 35। अब 5 आप कॉमन ले लें दोनों में से, और यहाँ पे y है यहाँ पे नहीं है तो इसलिए वेरिएबल तो कोई कॉमन नहीं है। अब साइंस चेंज होंगे, ठीक है, यहाँ पे इस वैल्यू के साथ माइनस है ना, माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा +y। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस और साथ आ जाएगा 7। अब इस फैक्टराइजेशन का एक और भी रूल होता है कि जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू होती है वो सेम होती है। अब यहाँ पे देखिए सेम आई है वैल्यू, इसका मतलब है हमने ठीक फैक्टराइज किया है। अगर एक जगह y+7 आ गया, एक जगह y-7 आ गया तो आपने मिस्टेक की होगी, फिर आपने अपना क्वेश्चन दोबारा से चेक करना है। अब यहाँ पे देखें जो कॉमन वैल्यू थी ना ये वाली, इसको हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से, और बाकी क्या रह जाएगा, y-5 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया। उसके बाद y+7 y-5 इक्वल्स टू 0, तो आप दो वैल्यूज़ यहाँ से y की फाइंड कर सकते हैं, y+7 इक्वल्स टू 0 और y-5 इज इक्वल्स टू 0। फिर y इक्वल्स टू 0 -7 और y इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा 0, ये देखिए -5 है, इस साइड पे जाके +5 हो गया, यहाँ पे +7 था, इस साइड पे जाके माइनस हुआ, ये माइनस है तो यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट स्टेप इसका होगा y इक्वल्स टू
-7, ठीक है, और y इक्वल्स टू +5। अब इन दोनों में से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? y की, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें y की वैल्यू तो नहीं चाहिए थी, क्वेश्चन तो हमें x में दिया हुआ था ना। तो अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब हम करते हैं y की दोनों वैल्यूज दोबारा मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। y इक्वल्स टू -7 आया और y इक्वल्स टू 5 आया। अब हम दोनों इक्वेशंस में से, इन दोनों में से x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमने शुरू में लिया था ना, लेट y इक्वल्स टू x प्लस 1/x, शुरू में लिया था ना, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। y की जगह डाल देंगे x प्लस 1/x इक्वल्स टू -7। यहाँ पे भी आ जाएगा x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब मैं दोनों को आपको डिफरेंट मेथड से सॉल्व करना बताती हूँ। आपने कैसे करना है इसको? एक को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 और एक को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब पहले हम इक्वेशन 1 सॉल्व करते हैं, फिर इक्वेशन 2, और दोनों से वैल्यूज आएंगी x की। पहले हम इक्वेशन 1 लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये है हमारे पास x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू -7। अब दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड्स? एक है एलसीएम वाला मेथड और एक है सिंपल डिवाइड वाली जो वैल्यू है, डिवीजन में जितनी वैल्यूज़ हैं उससे मल्टीप्लाई करके डिवीजन को ख़त्म करने वाला मेथड। अब हम पहले एलसीएम वाला मेथड करते हैं। एक इक्वेशन में एलसीएम वाला करते हैं, एक इक्वेशन में सिंपल कोई और मेथड अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एलसीएम वाला मेथड अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखें 1 है। अब 1 और x का एलसीएम क्या आ जाएगा? x आ जाएगा एलसीएम। अब 1 को x से डिवाइड करेंगे, जब देखिए x को 1 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा? x आएगा ना। तो ये जो x आता है इसको आप ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे करेंगे? ये ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई ये डिवाइड होके जो वैल्यू आई है, एलसीएम इसी तरह लेते हैं ना। प्लस अब इन दोनों को फिर डिवाइड करें, डिनोमिनेटर्स को डिवाइड करना है आपने। x बाय x किया, देखिए कट गया ना, 1 आ गया। अब ऊपर भी 1 है, 1 के साथ फिर क्या मल्टीप्लाई होगा? ये वाला 1, ये 1 मल्टीप्लाई हो गया। ये एलसीएम वाला मेथड है। ठीक है, एलसीएम वाले मेथड से अगर करना है तो आप इस तरह करेंगे, डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू -7। अब यहाँ पे देखें ये x इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू -7 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 1, ये -7x इधर आएगा, प्लस 7x बन जाएगा इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 0 रह जाएगा यहाँ पे। अब इसको अरेंज भी करें, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई आपके पास? ये इक्वेशन नंबर है 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को अगर आप देखें तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, उनमें से कोई सा भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी फैक्टराइजेशन वाला मेथड अप्लाई नहीं भी हो सकता। अगर हम चेक करें कि होता है या नहीं, तो यहाँ पे देखें फर्स्ट वैल्यू का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे थर्ड वैल्यू है 1। फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 1 करते हैं। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आता है 1। अब 1 का यही एक पेयर बन सकता है, 1 मल्टीप्लाई 1, और 1 और 1 को प्लस करने से आता है 2 और माइनस करने से आता है 0, तो 7 तो नहीं आ सकता। इसलिए फर्स्ट वाला मेथड यानी फैक्टराइजेशन आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड मेथड है हमारे पास फार्मूला। फार्मूले में हम क्या करते हैं? ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू कौन सी होती है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। बी की वैल्यू होती है एक्स का कोएफिशिएंट और सी की वैल्यू होती है कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट है 1। ए बी सी वैल्यू निकाल ली, उसके बाद लिखा जाता है फार्मूला। फार्मूला है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें आप वैल्यूज़ पुट करें। आप वैल्यूज़ जब पुट होंगी तो क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? 7 का स्क्वायर -4, a की जगह लिखेंगे 1, c की जगह लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू लिखेंगे 1।
ठीक है, सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करें, x इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 -4 डिवाइडेड बाय 2। 49 में से 4 माइनस करें, x इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 45 डिवाइडेड बाय 2। अब 45 को अगर आप एलसीएम लें, ठीक है, एलसीएम अगर हम लेते हैं 45 का, तो 45 का एलसीएम जब लेंगे, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था प्राइम नंबर्स रखते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर जब हम यहाँ पे रखेंगे तो पहला प्राइम नंबर 2 है, 2 का टेबल इसमें नहीं जाता क्योंकि इसके एंड में 5 है। 3 का टेबल चेक करते हैं, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 5s are 15 और 5 1s are 5। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक वैल्यू पेयर की फॉर्म में है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3 2 टाइम्स है ना, तो 3 स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। अब दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट ले लें, किन दोनों पे, इन दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट लें। देखें 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखिए स्क्वायर रूट से ये वाला तो कट गया, यहाँ पे क्या रह गया, x इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस 3 बच गया ना यहाँ पे, और साथ क्या बचा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। ये x की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई होके x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। लेकिन ये तो दो वैल्यूज़ आई हैं ना, और इक्वेशन 1 से आई हैं, इक्वेशन 2 से वैल्यूज़ निकालनी अभी रहती हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 2 लिखी, इक्वेशन 1 हम सॉल्व कर चुके थे, ठीक है, इक्वेशन 2 अब करते हैं। इक्वेशन 2 है हमारे पास x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन में हम दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने एलसीएम वाला मेथड अप्लाई किया था ना, अब इसमें हम मेथड अप्लाई करते हैं डिवाइड वाली वैल्यू को ख़त्म करने वाला। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे एक ही वैल्यू है डिनोमिनेटर में x, जिसको हमने ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, x से हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सारी वैल्यूज़ को हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ना उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय x। अब मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई x प्लस x मल्टीप्लाई 1/x इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये देखिए इससे क्या हुआ, ये डिवाइड वाला x और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया x स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 5x। इस प्लस 5x को दूसरी साइड पे ले आए, x स्क्वायर प्लस 1 अपनी जगह पे माइनस 5x साथ आ जाएगा, इक्वल्स टू के बाद आ जाएगा 0। इसको अरेंज करें, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब वही हम चेक करेंगे कि फैक्टराइजेशन होती है या नहीं। अगर फैक्टराइजेशन होती है तो ठीक है, नहीं तो हम या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लेंगे या फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं आपको करवा चुकी हूँ, अभी हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर लेते हैं ताकि वो वाला मेथड भी आपका रिवाइज हो जाए। अब फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 1 है, ये देखें 1 और 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और इसका एक ही पेयर बनता है 1 मल्टीप्लाई 1, और दोनों को प्लस करने से 2 आता है और माइनस करने से 0, तो 5 तो नहीं आता ना, जो मिडल वैल्यू है वो तो नहीं आ रही, तो इसलिए हम ये वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी इसको कर सकते हैं और जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला करते हैं क्योंकि पिछले अभी इक्वेशन 1 को जो हमने सॉल्व किया है वो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से किया है। अब अगर इसको हमने क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से करना है तो कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आपने एक्स स्क्वायर और एक्स वाली वैल्यू को एक साइड पे छोड़ना होता है, कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड पे लेके जाना होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर और एक्स वाली वैल्यू ये एक साइड पे छोड़ी, एक्स वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे किया और कांस्टेंट वैल्यू दूसरी साइड पे लेके गए।
अब ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पे माइनस है बीच में, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है अगर तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा, अगर प्लस होगा तो प्लस वाला, और फर्स्ट या सेकंड फार्मूले में से कोई लगेगा। अब यहाँ पे सेकंड फार्मूला लगेगा। सेकंड फार्मूला क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये दोनों चीज़ें हैं हमारे पास, ये देखें ये दोनों चीज़ें हैं हमारे पास। हमने फाइंड करना है बी स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, बी स्क्वायर क्या होगा, बी की वैल्यू हमने निकालनी है। उसके लिए हमने इसी को यूज़ करना है, 5x को यूज़ करना है। पहले हम इस फॉर्म में लेके आएंगे, ए स्क्वायर और 2ab वाली फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। ये देखें ए स्क्वायर अगर लिखें तो x होल स्क्वायर आ जाएगा, ए तो हमें मिल गया ना, ये देखें ए स्क्वायर हमें मिल गया, ठीक है। आगे फार्मूले वाला -2 लगाएं, लगा दिया। ए आगे होता है ना, ए की जगह तो हम x ही लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे देखें x है, ए की जगह x है। बी की वैल्यू हमने वो वाली पुट करनी है कि 5 आना चाहिए, जिसको इन तीनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर 5 आना चाहिए। अब वो कैसे आएगा, 2 एक तो कैंसिल भी होना चाहिए, दूसरा 5 भी आना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, ऊपर 5 आना चाहिए, ठीक है, डिवाइड में 2 होना चाहिए। तो देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा और 5 बच जाएगा ना, तो हम लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 2। बी की वैल्यू अगर 5/2 पुट करें तो हमारे पास 5x आ जाता है। ये देखिए 2 से कैंसिल होके 5x आ जाता है। ये हमने देख के रखनी है ये वाली वैल्यू। अब बी की वैल्यू भी हमें मिल गई, यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिली, यहाँ से हमें बी की वैल्यू मिली। यही हम जो बी की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड किया, इसी का स्क्वायर हम दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे। ये देखें यहाँ पे भी ऐड करेंगे 5/2 होल स्क्वायर, और इक्वल टू के बाद -1 है ना, इसमें भी ऐड कर देंगे 5/2 होल स्क्वायर, क्योंकि मैथ्स का रूल है कोई चीज़ हम खुद से नहीं डाल सकते, ठीक है, बैलेंस करना होता है। कोई चीज़ अगर हमें चाहिए ना तो हमें उसे बैलेंस भी करना है। अगर हमने कोई चीज़ प्लस करनी है तो उसको हम माइनस भी करते हैं। अगर हम एक साइड पे प्लस करते हैं तो दूसरी साइड पे भी प्लस करना पड़ता है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको डिवाइड भी करना पड़ता है ताकि बैलेंस हो जाए ना। कोई चीज़ हम खुद से तो नहीं डाल सकते कि 5/2 होल स्क्वायर चाहिए तो हम खुद से डाल दें, नहीं। यहाँ पे अगर डाला ऐड किया तो दूसरी साइड पे भी ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें ये फार्मूला अब कंप्लीट हो गया है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। ए की जगह क्या लिखेंगे x, बी की जगह लिखेंगे 5/2। ये फार्मूला बन गया हमारे पास, ए की जगह x, बी की जगह 5/2। इक्वल्स टू के बाद क्या आ जाएगा, ये देखिए -1, इसके नीचे मैं 1 लिख लेती हूँ, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर है 25, और 5 से 25 होता है ना, और 2 ज़र क्या हो जाएगा 4। अब 1 और 4 का आपने एलसीएम लेना है, बीच में प्लस आ गया है। जब प्लस और माइनस दरमियान में आ जाता है फ्रैक्शंस के बीच में तो क्या करते हैं एलसीएम में क्या करते हैं, 1 और 4 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। ये देखें 1 और 4 का एलसीएम लें तो 4 ही आता है ना। ये देखें 2 और 1, 2 ज़र 4, एलसीएम क्या आ जाएगा 4। अब इसका मतलब है डिनोमिनेटर्स में आपके पास दोनों जगह 4 होना चाहिए, तो 4 कैसे बनेगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 है ना, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। कहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 4 कैसे आएगा, इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें। अब वही चीज़ है कि अगर हम डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ये देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा -4/4 प्लस 25/4, और फिर देखें अब एलसीएम में हम लिखेंगे 4 एलसीएम में लिखा, ऊपर आ गया -4 प्लस 25, तो ये आ जाएगा +21 डिवाइडेड बाय 4। ये इसको सॉल्व कर लिया, और यहाँ पे क्या चलता जा रहा है, ये नहीं है कि इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम साथ ऐसे ही लिखते जाएंगे, एंड तक लिखते जाएंगे, x माइनस 5/2 होल स्क्वायर। यहाँ पे ये अब क्या करना है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या ले लेंगे, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5/2 होल स्क्वायर है, इसका हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट। यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो गया,
यहाँ पे है 21/4 स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आएगा x माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 21/4 स्क्वायर रूट। ठीक है, जब स्क्वायर रूट लेते हैं और दोनों रूट्स एक जैसे होते हैं तो प्लस और माइनस लगाते हैं ना। ठीक है, वो वाला प्लस माइनस हमने लगाया और साथ आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 21/4। अब अगर हम दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट ले लें तो देखें 21 का स्क्वायर रूट तो इसी तरह आ जाएगा। 21 का स्क्वायर रूट तो पॉसिबल ही नहीं है कि हटे, 21 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन 4 2 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, ये हम कैसे लिखेंगे फिर? इसको हम लिखेंगे x माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 अलग कर लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 अलग कर लिया। ये हो जाएगा x माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 डिवाइडेड बाई 2। अब इस -5/2 को भी इधर लेके जाएं क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब इसको मैं इधर पहले लिख लेती हूँ। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, बाद में भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट बाद में लिख लेते हैं क्योंकि फिर आपको उस तरह से कन्फ्यूजन होगी। ये इधर माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब इसको पहले लिख लें, प्लस माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख लें। 5/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21/2। अब दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है ना, इसको हम इकट्ठा करके अगर लिखें 2 हमने ऐसे लिख लिया, ऊपर हमने लिखा 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21। ये पहले ही 2 वैल्यूज़ आई थी x की और 2 वैल्यूज़ और आ गई हैं। टोटल कितनी वैल्यूज़ होगी? 4 वैल्यूज़ आ गई हैं x की। अब एंड में हम क्या लिख लेंगे? एंड में हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट। एंड में हम लिख लेंगे सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट क्या हो गया? ब्रैकेट लगाया। अच्छा, अब जो छोटी वैल्यू है वो है हमारे पास, जो पहले हमारे पास आंसर आया था हमारे पास -7 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। और अभी जो वैल्यूज़ आई हैं दो, वो कौन सी आई? 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा थर्ड टाइप के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, जो कि थर्ड टाइप का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखें सेम वही x² प्लस 1/x² है, यहाँ पे x माइनस 1/x है। ठीक है, वहाँ पे x प्लस 1/x है, यहाँ पे x माइनस 1/x है। तो क्या किया था हमने, उसी को रिपीट करते हैं दोबारा से। क्या करना है आपने? सबसे पहले x माइनस 1/x को y के इक्वल ले लेना है। लेट x माइनस 1/x इक्वल्स टू y। फिर क्या किया था हमने? स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लिया था। x माइनस 1/x होल स्क्वायर इक्वल्स टू y होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे? अब फार्मूला लगाएंगे। वहाँ पे हमने a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगाया था ना, यहाँ पे हम कौन सा यूज़ करेंगे? a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब फार्मूला यूज़ करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा? a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1/x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a और b इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ये x से कट गया, x स्क्वायर प्लस 1/x² -2 1 ज़र हो जाएगा 2 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब देखें वैल्यू हमें किसकी चाहिए थी? x² प्लस 1/x² की। तो इसको एक साइड पे छोड़ें, वाई स्क्वायर 2 को इस साइड पे लेके जाएं दूसरी साइड पे, तो ये -2 है ना, इस साइड पे आके हो जाएगा +2। अब ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं गिवन इक्वेशन में। गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, 2 अपनी जगह पे लिखेंगे, इसकी जगह वाई स्क्वायर +2 आ जाएगा, -25 अपनी जगह पे, यहाँ पे y, यहाँ पे -17 इक्वल्स टू 0। इसको लिखते हैं तो कैसे आएगा? 2 अपनी जगह पे, वाई स्क्वायर +2 आ गया, -25 आ गया, यहाँ पे आ गया y -17 इक्वल्स टू 0। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये देखें दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2y² +4
-25y -17 इक्वल्स टू 0। 2y² -25y, अब नंबर्स को इकट्ठा करें, -17 के साथ आ जाएगा +4 इज इक्वल्स टू 0। 2y² -25y -4 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 13 इज इक्वल्स टू 0। अब आप फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, फैक्टराइज करते हैं ना, पहले फैक्टराइजेशन की कोशिश करते हैं। 3 मेथड्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, हम फर्स्ट वाला मेथड पहले ट्राई करते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, देखें 2 और -13 को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई -13 आ जाता है -26। तो 26 के दो ही पेयर्स बनते हैं, एक बनता है 2 × 13 और एक 26 × 1। तो हमें कौन सा पेयर चाहिए जिसको प्लस माइनस करने से क्या आना चाहिए 25। तो यहाँ पे 25 कैसे आएगा 26 को और 1 को माइनस करने से। अगर दोनों को माइनस करने से आती हो मिडल वैल्यू, तो क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू के साथ साइन वो रखते हैं जो मिडल वैल्यू के साथ हो। तो यहाँ पे मिडल वैल्यू के साथ माइनस है तो -26 आ जाएगा, तो 1 के साथ फिर प्लस आ जाएगा ना। बड़ी वैल्यू के साथ अगर मिडल वैल्यू वाला साइन होगा तो 1 के साथ फिर प्लस आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा y, साथ y भी लिखेंगे y और यहाँ पे y, ये पेयर हम पुट कर देंगे किसकी जगह 25y की जगह। पुट करें, क्या आता है 2y² -26y + 1y -13 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम दो में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2। ये देखें 2 × 13 आता है ना, 2 × 13 26, तो 2 कॉमन आ जाता है। दूसरा y2 है यहाँ पे और यहाँ पे y1 है, तो एक y कॉमन ले लेते हैं। बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा y माइनस यहाँ पे आ जाएगा 13 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 13 × 1 ना, तो 1 कॉमन आ जाएगा, y -13 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब देखिए ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है दोनों में, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, y -13 कॉमन हो गया, बाकी क्या रह गया 2y + 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब दो वैल्यूज़ निकालें यहाँ से y की, y -13 इक्वल्स टू 0, 2y + 1 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 + 13, यहाँ से आएगा 2y इज इक्वल्स टू 0, ये +1 है, इधर आके क्या हो जाएगा -1। और फिर नेक्स्ट स्टेप होगा y इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया 13 और यहाँ पे आ गया y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 में से -1 निकालें, -1 आ जाएगा ना, 0 - 1 बड़ी वैल्यू वाला साइन लगेगा और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब हमने y की वैल्यूज तो नहीं फाइंड करनी थी, हमने तो x की करनी थी, तो हम y की जगह क्या पुट करेंगे जो हमने शुरू में लिया था, x - 1/x इक्वल्स टू 13 और यहाँ पे भी x - 1/x इक्वल्स टू -1/2, ये दो आ गई। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। इन दोनों इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके करें या सिंपल डिवाइड वाली वैल्यू को ख़त्म करके करें, जैसे आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप उस तरह कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड से करवा देती हूँ, ठीक है। पहले हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अगर लेते हैं तो वो आ जाएगी x - 1/x इक्वल्स टू 13, यहाँ पे डिवाइड में 1 है, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, नीचे x आ जाएगा ना, 1 और x का एलसीएम लें, x आ जाएगा। x को 1 से डिवाइड करें तो क्या आता है, x ऊपर 1 से मल्टीप्लाई x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखें x और 1 को डिवाइड करें, इन दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में डिवाइड करें तो x आता है, x जो आ जाएगा वो किधर मल्टीप्लाई होगा, इस ऊपर वाले x के साथ, x × x। यहाँ पे देखें x से डिवाइड होगा, डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है ना, इन दोनों को डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 1, ये जो 1 आएगा ये ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर -1 और ये एक्स इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा 13x। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर -1 -13x, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इस साइड पे आके माइनस हो गया, इक्वल्स टू के बाद क्या रह गया 0। एक्स स्क्वायर -13x -1 इज इक्वल्स टू 0। अरेंज करके मैंने लिख लिया, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट। अब इसको आप फैक्टराइजेशन से पहले सॉल्व करने की अगर कोशिश करते हैं तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 × 1 आता है, और 1 और 1 को प्लस करने से 2 आता है और माइनस करने से 0, 13 नहीं आ सकता। इसलिए हम कोई और मेथड अप्लाई करेंगे। 3 मेथड्स हैं ना हमारे पास। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो उसके लिए हम करते हैं a = 1, एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट, b = -13 एक्स का कोएफिशिएंट, और c = -1 कांस्टेंट, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें। क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर लिखते हैं तो वो है हमारे पास x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। x = -b की वैल्यू हो जाएगी -13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² की जगह आ जाएगा -13 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू आ जाएगी 1 और c की वैल्यू होगी -1 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू हम पुट करेंगे 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा +13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और देखिए -13 है ना, -13 मल्टीप्लाई बाय -13 तो ये हो जाएगा +169, इसीलिए मैंने यहाँ पे +169 लिखा। अब ये तीनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास 2 1 ज़ार 2। अब ये हो जाएगा x = +13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 169 में 4 प्लस करें 173 डिवाइडेड बाय 2। दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास x की, ठीक है। अभी ये इक्वेशन 1 से 2 वैल्यूज़ आई हैं, इक्वेशन 2 से 2 और वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यही मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं आप, या आप क्वाड्रेटिक फार्मूले की जगह कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब उस क्वेश्चन को करते हैं। अब ये देखिए मैंने नेक्स्ट इक्वेशन जो लिखी है, इक्वेशन 1 हम सॉल्व कर चुके हैं, इक्वेशन 2 लिखी है मैंने, x - 1/x = -1/2, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, अब इसमें भी एलसीएम वाले मेथड से भी कर सकते हैं या x से मल्टीप्लाई करके करते हैं। इसमें दूसरा मेथड मैं आपको सिखाती हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स। इसमें हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना, a की वैल्यू है ना x, डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज़ हैं x और 2, इन दोनों से आप पूरी इक्वेशन की हर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 and x, ठीक है। 2x से क्या करेंगे, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2x मल्टीप्लाई 1/x इज इक्वल्स टू 2x मल्टीप्लाई -1/2, ठीक है। अब क्या हुआ, ये x से कट गया और ये 2 से कट गया, डिवीजन ख़त्म हो गई। अब सिंपल सी इक्वेशन बनेगी कौन सी, 2x² -2 1 ज़ार 2 और -x 1 ज़ार x। इसको अरेंज करके लिखते हैं तो आएगा 2x² -2, ये -x इस साइड पे आएगा +x इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब उसको मैंने अरेंज भी कर लिया, पहले x² वाली वैल्यू रख ली, फिर मैंने x वाली वैल्यू रखी और फिर कांस्टेंट 2x² + x - 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको देखें, फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, पहले 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 2 मल्टीप्लाई -2 इक्वल्स टू -4, तो 4 के पेयर्स होते हैं 2 2 ज़ार 4 और 3 4 1 ज़ार 4। इनमें से वो पेयर चाहिए जिसको प्लस माइनस करने से 1 आता हो, मिडिल वैल्यू में 1 है ना, तो 1 आ सकता है, इनमें से किसी को प्लस माइनस करने से नहीं आता, तो इसका मतलब है फैक्टराइजेशन यहाँ पे भी नहीं हो सकती। तो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला।
ज़्यादा इजी क्वाड्रेटिक फार्मूला है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर से अगर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फिर 2 से पहले डिवाइड करेंगे। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले से एक मैंने आपको सॉल्व करके बताया है ना, अब इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक साइड पे छोड़ेंगे, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 2। अब क्या करना है, अब ये जो 2 है इसको आपने यहाँ से ख़त्म करना है, क्योंकि 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। फर्स्ट वैल्यू आपको स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए ना, तो इस 2 को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, अगर आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 2 से डिवाइड करें, देखें क्या आएगा, 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, x डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, सबको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। जहाँ जहाँ 2 कैंसिल होता है उसको मैंने कैंसिल भी कर दिया। ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स बाय 2, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, 2 1 2 होता है ना 1। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या होता है, यहाँ पे प्लस है बीच में, तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा। प्लस वाला ये फार्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये 2 चीज़ें हैं हमारे पास, ये नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये हम फाइंड करेंगे, वो कहाँ से फाइंड करेंगे, 2ab से हम निकालेंगे, ठीक है, कि b की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये किया है, दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर की जगह आएगा, अभी हम लिखते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर, यहाँ पे होगा प्लस 2 फार्मूले वाला, यहाँ पे होगा a और यहाँ पे होगा b। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इन्हीं दोनों चीज़ों से ये चीज़ें बनेंगी। ए स्क्वायर की जगह तो आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो अगर यहाँ पे a की जगह x है तो यहाँ पे भी a की जगह x आ जाएगा। अब देखें a की वैल्यू तो हमें मिल गई, b की वैल्यू हमने ऐसी रखनी है कि हमारे पास x बाय 2 आंसर आए, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से x बाय 2 आंसर आए। अब एक 2 ऊपर भी तो है ना, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 बाय 2 रखते हैं तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ x बचेगा। यहाँ पे क्या वैल्यू रखनी चाहिए हमें, फिर 1 बाय 4। देखें, ये देखें, अगर हम b की वैल्यू 1 बाय 4 रखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1 बाय 4 है ना, तो ये देखें 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार, तो ये देखें x बाय 2 बचता है। इसका मतलब है b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिर 1 बाय 4। b की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई ना, इसी का स्क्वायर हम दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे, क्योंकि मैथ्स का रूल है कि कोई भी वैल्यू हम खुद से नहीं डाल सकते। अगर हम उसको ऐड करेंगे तो हमें फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो यहाँ पे अगर एक साइड पे हम ऐड करेंगे फार्मूला बनाने के लिए, तो उसी को हम 1 में भी ऐड करेंगे। देखें, दूसरी साइड पे भी ऐड करेंगे, 1 बाय 4 होल स्क्वायर ऐड कर लिया। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1 बाय 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया 1 बाय 1 प्लस यहाँ पे आ गया 1 बाय 4 का स्क्वायर है 16, ठीक है, 4 4 ज़ार 16, 1 का स्क्वायर 1 1 1 ज़ार 1 और 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ार 16। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। पहले आपको मैंने सिखाया एलसीएम के हम दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल कर लें, 1 और 16 का एलसीएम लेके। अब दूसरा मेथड मैं आपको करवाती हूँ एलसीएम का। यहाँ पे हम करेंगे 1 एंड 16 का एलसीएम अगर लेते हैं तो वो आता है 16। 1 का एलसीएम किसी भी नंबर से लेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, जैसे 16 के साथ लेंगे तो 16 एलसीएम आ जाएगा। अब 1 को 16 के साथ डिवाइड करें, यानी 16 ऊपर रखें 1 के साथ डिवाइड करें तो 16 आता है, तो ऊपर वाले जो 1 है उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16, ठीक है। देखें 16 बाय 1 क्या आंसर आता है 16, तो ये 16 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह प्लस ये यहाँ पे 1 है, अब 16 को 16 से डिवाइड करें, ये देखें डिनोमिनेटर्स डिवाइड होते हैं ना एलसीएम में, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे आ गया 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 16, ये दूसरा मेथड है, पहला मेथड मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करवाया है। ये हो जाएगा 17 बाय 16, ठीक है।
अब यहाँ पे ये साथ चलता जाएगा, ऐसे लिखते जाएंगे, इसको साथ छोड़ना नहीं है आपने। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17/16। अब क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। क्यों स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि हमने स्क्वायर को भी ख़त्म करना है। 17/16 ये तो इससे कट जाएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसके तो दो रूट्स आने चाहिए, तो यहाँ पे दोनों सेम रूट्स होंगे, इसलिए हम उनके साथ लिखेंगे प्लस और माइनस। स्क्वायर रूट ऑफ 17/16। अब 17 का स्क्वायर रूट तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 16 का है, और 1/4 को भी इधर लेके जाते हैं, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17/√16। दोनों पे अलग अलग कर लिया, ठीक है, और साथ आ गया -1/4। फिर क्या करेंगे, x इक्वल्स टू, इसको अरेंज भी करते हैं, -1/4 को पहले लिख लेते हैं, आगे लिखते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब इसको अगर हम एलसीएम की फॉर्म में इकट्ठा करके लिखते हैं तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू, ये देखिए 4 एलसीएम आ जाएगा, नीचे ऊपर आएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17। ये हमारे पास दो और वैल्यूज़ x की आ जाएंगी। टोटल कितनी वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास, 4, दो पहले आई, दो अभी आ गई। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। ये मैंने इसका सोल्यूशन सेट भी लिख दिया। छोटी वैल्यू मैंने माइनस वाली पहले लिख ली जिसके साथ माइनस था, और दूसरी वैल्यू मैंने बाद में लिख ली। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो टाइप 3 के क्वेश्चन हैं उसी का जो थर्ड क्वेश्चन है, यानी 10th पार्ट, इस एक्सरसाइज 5.4 का 10th पार्ट, ये भी उसी तरह से है, लेकिन देखने में देखिए नहीं पता चल रहा ना कि उस तरह का क्वेश्चन है। उसमें तो x प्लस 1/x या x माइनस 1/x इस तरह की वैल्यूज़ दी हुई थी। अब यहाँ पे तो इस तरह का नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ये देखें x4, फिर x³ है, फिर x² है, फिर x है, फिर कांस्टेंट है, और फिर इक्वल्स टू के बाद 0 है। इस तरह की इक्वेशन को हम रेसिप्रोकल इक्वेशंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, छोटी सी ट्रिक आपने यूज़ करनी है। कौन सी, कि ये जो आपके पास बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आपने इसके हाफ से डिवाइड कर देना है। यानी x4 है तो x² से आप डिवाइड कर देंगे। जब x² से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x²। अब देखिए क्या आएगा, कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ये वाली इक्वेशन एक सिंपल से स्टेप के साथ रेसिप्रोकल इक्वेशंस में। 2x4 बाय x² माइनस 5x³ बाय x² माइनस 14x² बाय x², सबको हर वैल्यू को 5x बाय x², 2 बाय x², और 0 को भी डिवाइड करें, 0 बाय x², ये 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 2x², यहाँ पे आ जाएगा 5x, यहाँ पे आ जाएगा 14, ये देखिए पूरा कट जाएगा, ये देखिए कट गया, यहाँ पे आ गया, ये 1 इससे कटा तो नीचे x बचेगा, 5 डिवाइडेड बाय x, यहाँ पे देखिए 2 बाय x² इसी तरह रहेगा, कुछ भी नहीं कटा, इक्वल्स टू के बाद रह गया 0। अब और करें ज़रा इक्वेशन पे, तो 2x² के साथ ये देखिए 2 बाय x² है, 5x के साथ 5 बाय x है, सेम वही वाली कंडीशन बन रही है ना। थोड़ा सा इसको अरेंज करें अगर, तो 2x² के साथ क्या रख लेंगे हम, 2 बाय x², 5x के साथ क्या रख लेंगे, 5 बाय x, और -14 इक्वल्स टू 0। अरेंज हो गई। सिर्फ क्या रह गया, कॉमन लें, यहाँ से 2 कॉमन लें, x² प्लस 1 बाय x², यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लें और 5 भी कॉमन ले लें। यहाँ पे क्या रह जाएगा, x, यहाँ पे क्या बचेगा। अब देखिए माइनस जब कॉमन लेते हैं तो दोनों के साइंस चेंज होते हैं, यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस आ गया, दरम्यान में भी प्लस आ गया, 1 बाय x रह गया, इधर आ गया -14 इक्वल्स टू 0। क्या किया हमने, दो में से कॉमन लिया है, ठीक है, 2 इन दोनों में से और इन दोनों में से -5। देखें वही इक्वेशन बन गई ना, रेसिप्रोकल इक्वेशन बना ली हमने एक छोटा सा स्टेप करने से। अब आगे काम आपने उसी तरह करना है। क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू x प्लस
1/x। अब क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 1/x होल स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला यूज़ करते हैं। जब फार्मूला यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x। ये देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a और b की वैल्यू पुट की है हमने। अब ये x से कट गया, बाकी रह गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 1 ज़ा 2। ठीक है, उसके बाद प्लस 2 को दूसरी साइड पे लेके आए, वाई स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी। अब ये वाली वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं गिवन इक्वेशन में। ये जो इक्वेशन 1 है, ये वाली इक्वेशन, गिवन इक्वेशन में नहीं, ये जो हमने सॉल्व किया है ना, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे y पुट हो जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर और -2, यहाँ पे वाई स्क्वायर -2। तो देखें इक्वेशन क्या बन जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7। यहाँ पे आ जाएगा 2 अपनी जगह पे, वाई स्क्वायर -2 -5, इसकी जगह आ जाएगा y -14 इज इक्वल्स टू 0। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2y स्क्वायर -2 2 ज़ार हो जाएगा 4 -5y -14 इज इक्वल्स टू 0। अरेंज करें तो 2y स्क्वायर फिर -5y और इन दोनों नंबर्स को साथ रखेंगे, -4 और -14 क्या हो जाएगा, -18। -14 -4 दोनों के साथ माइनस है, दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का ही लगेगा। ये हमने इसको अरेंज करके भी लिख लिया, 2y स्क्वायर -5y -18 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि सिंपल फैक्टराइजेशन हो सकती है या नहीं। 2 मल्टीप्लाई बाय 18 कर -18 करें तो हमारे पास आता है -36। -36 आया। 36 के आप पेयर्स बनाने हैं। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके तो इजीली बन जाते हैं ना पेयर्स, कुछ के मुश्किल होते हैं, बच्चों को बनाने मुश्किल लगते हैं, इसलिए मैं उसके लिए आपको एलसीएम वाला मेथड बता देती हूँ। 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। अब पेयर्स बनाएं तो पहला पेयर क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 18। दूसरा पेयर बनेगा, देखें पेयर्स बनाने का क्या मेथड है, 2 मल्टीप्लाई बाय 18, पहला पेयर ये बना। जो बड़े नंबर्स होते हैं उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। दूसरा पेयर बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 9, 4 मल्टीप्लाई बाय 9, फिर 4 3 ज़ार 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 3, एक पेयर ये बन जाएगा, ये देखें 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये तो डायरेक्ट पेयर्स हैं। अब इन वैल्यूज़ को आप रीअरेंज करें। जैसे मैं अगर करती हूँ तो मैं करूँगी 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, यानी 6 मल्टीप्लाई 6, एक ये भी पेयर बनता है इसका। इस तरह से आप पेयर्स बना सकते हैं। इससे बड़े नंबर्स के भी इजीली इसी तरह बना सकते हैं। अब इनमें से कौन सा पेयर हमें चाहिए जिसको प्लस या माइनस करने से 5 आता हो, तो वो मुझे लगता है ये वाला है। ये देखें 9 और 4 को माइनस करने से क्या आता है, 9 और 4 को माइनस करने से 5 आता है। अब बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा रखेंगे, माइनस का, मिडिल वैल्यू वाला। ये आ जाएगा -9 और साथ आ जाएगा +4 और साथ ये देखें मिडिल वैल्यू के साथ y है तो यहाँ पे भी y आ जाएगा, यहाँ पे भी y आ जाएगा, ये पेयर बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को पेयर बनाने की समझ आई होगी। दोबारा से मैंने ये पिछली एक्सरसाइजेस में भी करवाया हुआ है, जिसका लिंक मैं इंशाल्लाह आपको इस एक्सरसाइज के एंड पे ना इंशाल्लाह जब टाइप 4 के क्वेश्चंस की वीडियो में शेयर करूँगी उसके साथ मैं आपको शेयर कर दूँगी, सारी वीडियोस के लिंक्स भेज दूँगी। अच्छा 2y स्क्वायर और यहाँ पे आ गया -9y प्लस 4y -18 इज इक्वल्स टू 0। अब दो में से कॉमन लें, यहाँ से और यहाँ से कॉमन लें। यहाँ से क्या कॉमन है, 2 और 9 में से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, y कॉमन आ जाएगा यहाँ से, इन दोनों में से y1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2y -9, यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पे 18 है। अब 4 के टेबल में 18 नहीं आता,
और अगर देखा जाए तो दोनों में 2 कॉमन आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 9 यहाँ पे है और यहाँ पे है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो देखिए 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन ले लेते हैं। y यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो वो तो कॉमन नहीं है। यहाँ पे बचेगा 2y माइनस 9। अब प्लस की वजह से अंदर वाला साइन भी चेंज नहीं हुआ ना। अगर माइनस होता यहाँ पे तो क्या होता, अंदर वाले साइंस भी चेंज हो जाते। अब इस फैक्टराइजेशन का एक बेसिक रूल क्या है कि जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू होती है वो सेम होती है। यहाँ पे देखिए वैल्यू सेम आई है। 2y माइनस 9 ये हम कॉमन ले लेते हैं। y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखें 2y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 ले लेंगे और y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। 2y इज इक्वल्स टू 0 प्लस 9 आ जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 9 9, और ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया, 2 आ गया। यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल्स टू 0 माइनस 2 और y इक्वल्स टू माइनस 2। ये आंसर आ गया। लेकिन अभी ये आंसर तो नहीं है, हमें तो x की वैल्यूज़ चाहिए। तो अब क्या करेंगे, जो शुरू में हमने लिया था लेट x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू वाई, वो हम यहाँ पे अब दोबारा से यूज़ करेंगे। हमने लिया था x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू वाई, y की जगह हम यूज़ कर लेंगे x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 9/2। यहाँ पे भी x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू -2। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब इन दोनों से x की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब x की वैल्यूज़ कैसे फाइंड होंगी, एक तो मेथड है कि आप एलसीएम ले लें। एलसीएम से अगर नहीं कर सकते तो 2x से आप दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर लें। ये देखिए डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज़ हैं, एक 2 है एक x है, दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग दो इक्वेशंस है ना, एक को हम नाम दे देते हैं, पहले हम इक्वेशन 1 नाम दे चुके हैं ना, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। पहले हम इक्वेशन 2 को सॉल्व कर रहे हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2x, ठीक है, हर वैल्यू को 2x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2x मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 2x मल्टीप्लाई बाय 9/2। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, देखिए डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर्स ख़त्म हो जाएंगे और सिंपल सी एक इक्वेशन बन जाएगी 2x² प्लस 2 1 ज़ा 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 9x। अब 9x को भी दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, ये हो जाएगा 2x² प्लस 2 माइनस 9x, यहाँ पे प्लस है ना, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू के बाद आ जाएगा 0। इसको अरेंज कर लें, 2x² माइनस 9x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं किसी भी एक मेथड से। फैक्टराइजेशन से पहले कोशिश करते हैं, देखते हैं फैक्टराइजेशन से होता है या नहीं होता। फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 4। 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 4। तो इसका पेयर भी दो ही बनते हैं, एक 2 2 ज़ार 4 और एक 4 1 ज़ार 4। तो हमें तो 9 चाहिए, मिडिल वैल्यू 9 आ रही है ना, प्लस माइनस करने से 9 चाहिए। तो इसको प्लस माइनस करने से भी नहीं आता, इसको भी प्लस माइनस करने से नहीं आता, इसलिए पेयर ही नहीं है हमारे पास कि 9 आंसर आए। तो इसलिए हम इसको फैक्टराइजेशन से तो नहीं कर सकते। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से, ठीक है। a की वैल्यू हम लिख लेते हैं 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -9 x का कोएफिशिएंट और c की वैल्यू हो जाएगी 2। फार्मूला लिखें, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब x इक्वल्स टू माइनस b की जगह आ जाएगा -9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² डालते हैं, -9 का स्क्वायर आ जाएगा -4, a की वैल्यू आ जाएगी 2 और c की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू आ जाएगी 2। x इक्वल्स टू 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81 प्लस 81 हो जाएगा। देखिए -9 का स्क्वायर है ना, तो माइनस माइनस प्लस, -9 मल्टीप्लाई बाय -9, तो ये हो जाएगा +81 और -4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16, ये आ जाएगा। डिवाइड में क्या होगा 2 2 ज़ार
4। यहाँ तक सॉल्व हो गया। और नेक्स्ट स्टेप होगा 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 65 डिवाइडेड बाय 4। ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू क्या आती है हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 2 को सॉल्व करके वैल्यूज़ आ गई हैं, इक्वेशन 3 को सॉल्व करते हैं। अब इक्वेशन 3 थी x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू -2। अब इसमें से x की वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है। इसमें से x की वैल्यूज़ निकालने के लिए हम एलसीएम भी ले सकते हैं या x से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एलसीएम अगर लेते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, देखें यहाँ पे x आ गया एलसीएम में। मैं दोनों मेथड से करवा रही हूँ आपको कि आपको जो मेथड इजी लगता है आप उसी तरह से सॉल्व करें। अब x को 1 से डिवाइड करें तो x आता है, ये देखें x बाई 1 इक्वल्स टू x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x को x से डिवाइड करें तो 1 आता है ना, ये देखें x बाई एक्स इक्वल्स टू 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू -2। अब ये x जो डिनोमिनेटर में है ये उस साइड पे जाके दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा -2x। अब -2x को इस साइड पे लेके आए, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। अब अरेंज करें, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, अरेंज करके लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं अगर, तो हमारे पास आता है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है 1, और 1 को प्लस करके 2 भी आता है, तो यही पेयर बनेगा। और दोनों के साथ साइन वही आएगा जो मिडल वैल्यू के साथ होगा, क्योंकि दोनों को प्लस करने से 2 आता है ना। तो जब दोनों को प्लस करने से, पेयर की दोनों वैल्यूज़ को प्लस करने से दरमियान वाली वैल्यू आती हो, तो दोनों के साथ साइन वही रखना है जो मिडल वैल्यू के साथ हो, और साथ वेरिएबल भी रखेंगे यानी x भी रखेंगे, तो ये पेयर हम पुट करेंगे। यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन लें, x कॉमन, x प्लस 1 प्लस यहाँ पे 1 कॉमन, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 और साथ आ जाएगा, देखें x प्लस 1 कॉमन था, उसको मैंने कॉमन ले लिया और x प्लस 1 बच गया। अब अगर हम x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लें, यहाँ से भी x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लें, तो देखिए दोनों से आंसर सेम आएगा। एक से भी हमारे पास आएगा x इक्वल्स टू -1, ये देखिए -1, और यहाँ से भी x इक्वल्स टू 0 -1, तो x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1, सेम आंसर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एक वैल्यू यानी यहाँ से आई, क्योंकि x इक्वल्स टू -1 दो दफ़ा तो नहीं लिखेंगे ना, एक दफ़ा लिखेंगे, और दो वैल्यूज़ हमारे पास पहले आई थी। तो सॉल्यूशन सेट जब लिखते हैं, सॉल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर ये आएगा -1 एक दफ़ा लिखेंगे, और आगे लिखेंगे 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 65 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ तक हमारे टाइप 3 के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लास्ट जो टाइप 4 के क्वेश्चंस हैं वो करवाऊँगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।